अभी ठीक से देशवासी कोरोना के डर को भूले ही नहीं थे कि एक बार फिर से कोरोना ने डराना शुरू कर दिया है। एशिया के कई देशों में कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है। मरीजों में कोरोना के लक्षण भी देखे जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है। कोरोना का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है, क्योंकि उसने कुछ ऐसी ही तबाही मचाई थी कि हर जगह केवल मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। अभी लोग ठीक से कोरोना के सदमे से बाहर ही निकल पाए थे कि एक बार फिर से कोरोना ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसकी वजह है ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट JN.1, जो बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। डरने वाली बात यह है कि इस वेरिएंट ने अब भारत में भी दस्तक दे दी है। सूत्र बता रहे हैं कि इसका पहला मरीज बेंगलुरु में पाया गया। इसके बाद स्वास्थ्य विभागों में खलबली मच गई। मध्य प्रदेश में भी निगरानी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने सभी जिला के स्वास्थ्य अधिकारियों को विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। और इस बार वेरिएंट के लक्षण दूसरे वेरिएंट से कुछ अलग भी पाए जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि कोविड कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। बीच बीच में इसके नए स्ट्रेन्स आते रहे हैं। जैसा कि हमेशा वायरल डिजीजेज में होता है कि जेनेटिक शिफ्ट और जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण इनके नए स्ट्रेन्स आते रहते हैं। कुछ ज़्यादा इन्फेक्टिव होते हैं, कुछ कम इन्फेक्टिव होते हैं। तो अभी भी अगर हम देखें तो कोविड के कुछ केसेस लगातार मिल रहे हैं, पर अभी जो केसेस मिल रहे हैं आमतौर पर ऐसे लोगों में मिल रहे हैं जो पहले से ही इम्यूनोसप्रेस्ड है, यानी जिनका रेजिस्टेंस पावर कम है, और जो स्वस्थ लोग हैं उनका इन्फेक्शन रेट बहुत कम है, और अगर उनको इन्फेक्शन हो भी रहा है तो उनको अलग से ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो इसको देखते हुए हमें उम्मीद है कि अधिक से अधिक लोगों को कोविड नहीं होगा। तो अगर फिर भी कभी ऐसा होता है कि नंबर्स में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जैसा कि आपको मालूम है कि जो IHIP पोर्टल है, हमारी जो सर्विलेंस की टीम है, IDSP की टीम है, वो लगातार जितने भी इन्फेक्टिव डिजीजेज हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, उनकी लगातार मॉनिटरिंग करती रहती है। तो अभी तक तो ऐसा कोई इंक्रीज देखने को नहीं मिला। अगर कोई इंक्रीज देखने को मिलता है तो आपने देखा था कि कोविड के समय में हम लोगों ने अपने चाहे नंबर ऑफ बेड्स हो, चाहे ऑक्सीजन बेड्स हो, चाहे ICU बेड्स हो, चाहे पीडियाट्रिक या न्यूनेटल बेड्स हो, चाहे ऑक्सीजन प्लांट्स हो, उनकी सबकी तैयारी करके रखी हुई है। हमारे पास सफिशिएंट नंबर में टेस्टिंग फैसिलिटीज भी हैं। तो अगर कभी ऐसा होता है तो हम लोग उसके लिए काम करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। सर, लोग कहीं ना कहीं फिर से घबरा रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद भी कह रहे हैं कि जीना पड़ेगा इसी के साथ। आपकी बात बिल्कुल सही है, और सबसे बड़ी बात यह कि घबराने की जरूरत तो नहीं है, पर निश्चित तौर पर जितने भी कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उनके लिए हमें तैयार भी रहना चाहिए, सावधान भी रहना चाहिए। और न केवल कोविड बल्कि दूसरी डिजीजेस का भी अगर हम पैटर्न देखें तो वो बैक्टीरियल और वायरल डिजीजेस या इवन फंगल एंड पैरासिटिकल डिजीजेस जितनी भी होती हैं, वो ऐसे लोगों को सबसे पहले अफेक्ट करती है जो पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। यानी हमारे जो कैंसर की कीमोथेरेपी ले रहे हैं लोग, या जो क्रॉनिक रीनल फेल्योर के पेशेंट हैं, डायलिसिस पे हैं, हमारे डायबिटिक्स हैं, तो ऐसे पेशेंट्स की पहले से ही जो इम्यूनिटी है वो कम होती है, इसलिए किसी भी बीमारी के प्रति ये बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ऐसे लोग जिनको किसी तरह की वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है वो अपना रूटीन वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, और जिन जिन बीमारियों के लिए वैक्सीन अवेलेबल हैं उनके लिए जरूर वैक्सीन लें। आपको बताते हैं क्या है ये वायरस। बहुत तेजी से फैलता है JN.1 वायरस। इस वेरिएंट में स्पाइक प्रोटीन शरीर के सेल से चिपकता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी से फैलता है वायरस। इसमें गले में खराश, बहती नाक, हल्का बुखार, थकान और खांसी जैसे लक्षण भी दिखते हैं। ये वायरस आंखों में भी जलन पैदा कर रहा है। डायबिटीज, BP के मरीजों के लिए बढ़ा रहा है टेंशन। हालांकि इसमें गंभीर बीमारी होने का खतरा बहुत कम है। आसपास के देशों में मामले बढ़ने की वजह से भारत में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है, ताकि समय रहते कोई जरूरी कदम उठाया जा सके। JN.1 कोरोना वायरस का नया रूप है जो ओमिक्रॉन से जुड़ा है। ये BA.2.86 नाम के पुराने वेरिएंट से निकला है, जिसे
पिरोला कहा जाता है। इस वेरिएंट की पहचान सबसे पहले 2023 के आखिरी में हुई थी। इसके बाद ये अमेरिका, यूके, भारत, सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों में तेजी से फैल गया। इस वेरिएंट में स्पाइक प्रोटीन बदलाव हुआ है। इस बदलाव की वजह से ये वायरस तेजी से फैल रहा है। ये शरीर की उस इम्यूनिटी को भी भेज सकता है जो वैक्सीन लगवाने या पहले कोविड होने के बाद बनी थी। इधर भोपाल में भी कोविड के नए वेरिएंट से निपटने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। अभी देखिए, क्योंकि सीजन भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, बारिश हुई है, तो वायरल के पेशेंट्स तो डेफिनेटली बढ़े हैं। क्योंकि कोविड की जांच नहीं हो रही, इसलिए हम एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते कि कोविड है कि नहीं, लेकिन हाँ सिम्टम्स वैसे कोविड जैसे हैं, जैसे कि सीवियर सोर थ्रोट, मतलब गले में खराश होना, हाई ग्रेड फीवर आना, बहुत ज़्यादा वीकनेस होना पेशेंट्स को, और कुछ बहुत 1-2% पेशेंट्स में ऐसा भी देखा गया है कि किसी की स्मेल नहीं आ रही, किसी को खुशबू नहीं आ रही, किसी को स्वाद नहीं आ रहा है खाने में, लेग पेन बहुत हो रहा है। तो ये सिम्टम्स है तो कोविड से मिलते जुलते, लेकिन बाकी वायरस में भी पाए जा सकते हैं। कितने अभी मरीज देखने को मिल रहे हैं ऐसे? अभी अगर आप मानेंगे तो रूटीन ओपीडी से 10 से 15% पेशेंट इंक्रीज हुए हैं वायरल इन्फेक्शंस के, खासकर उन पेशेंट्स में जिसमें एस्थमा, सीओपीडी और पुराना टीबी है, उन लोगों में ये वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। फिर क्या हिदायत दी जा रही है आपको? अभी तो इतना ही है कि जिसको भी घर में वायरल इन्फेक्शन हो रहा है वो अपना मुंह पे अच्छे से कपड़ा लगाए, अपने डॉक्टर से मिल ले, हाइड्रेशन का ध्यान रखे, मतलब इनफ पानी पीता रहे, हैंड वॉश करे, जो अपनी सोशल डिस्टेंसिंग वाला कोविड के टाइम हमने बनाया था एक प्लान वैसा बना ले, और कोशिश करें कि घर के बाहर ना निकले। सर ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जिनको सबसे ज्यादा अवेयर रहना चाहिए? खासकर सबसे ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, 60 साल से बड़े उम्र के इंडिविजुअल्स हैं, जिनको डायबिटीज़ है अनकंट्रोल, जिनको कोई भी लंग डिसीज़ है, चाहे अस्थमा हो, सीओपीडी हो, आईएलडी हो या पुराना टीबी हो चुका हो, जिनकी इम्यूनिटी किसी न किसी कारण से वीक है, उन सब मरीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हालांकि अभी बहुत सीवियर निमोनिया के पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन स्टार्ट हुए हैं कुछ पेशेंट्स आना। JN.1 वायरस भले ही डेल्टा वायरस की तरह ज्यादा खतरनाक नहीं हो, लेकिन जिस तेजी के साथ वो बढ़ रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बड़ी संख्या में वो लोगों को बीमार कर सकता है। जागरूकता और सावधानी ही इसे फैलने से रोक सकती है। इसलिए कहते हैं 2 गज की दूरी, सावधानी जरूरी।